बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जहाँ से इसका आगाज़ कर लेते हैं। अयाज सादिक साहब ने यह क्लेम किया कि किसी ने भी उनसे रब्ता नहीं किया है। यानी अब ऐसा लगता है कि हुकूमत भी मुज़ाकरात से भाग रही है और वो मुज़ाकरात की जो अगली मीटिंग होनी है उससे वो लोग डर रहे हैं। वजह यह है कि हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। देखिए, कुछ भी है, ये सियासतदानों ने एक दूसरे से मिलना होता है, इनकी मुलाकातें होती रहती हैं। जो बेचारे सरकारी ऑफिसर हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनकी नौकरी की एक मुद्दत होती है, वो चले जाते हैं। लेकिन ये सियासतदान एक दूसरे से हमेशा असेंबली में भी मिलते रहते हैं, सियासत के मैदानों में भी मिलते रहते हैं। बार बार एक दूसरे के आमने सामने आना होता है, इनको शर्मिंदगी भी होती है। अब बेचारे बड़े बड़े दावे करके गए थे कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे, आप जाकर उनसे पूछें, कोई हल निकालते हैं, मामलात का आगे बढ़ते हैं। लेकिन पीएमएलएन को बहुत शर्मिंदगी हो गई है। अयाज सादिक साहब तो इससे पहले भाग गए। उन्होंने कहा जी मेरा तो काम ही नहीं है, मैं तो मुलाकात करवा ही नहीं सकता। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन जो है उसकी तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये पीएमएलएन के अपने लोग कह रहे हैं कि जनाब नून लीग की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर मुलाकात नहीं हो पा रही तो। दूसरी जानिब कुछ लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि तुम ये बयान दो, जैसे कि राणा सनाउल्लाह साहब ने दिया, कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई किरदार नहीं है अगर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही तो जितने मुंह है उतनी बातें। लेकिन अयाज सादिक साहब ने कहा जी दोनों फ्री कैन में से, चाहे वो हुकूमत के लोग हैं चाहे वो अपोजिशन के लोग हैं, दोनों में से किसी ने भी राब्ता नहीं किया कि जनाब मुज़ाकरात का जो अगला दौर है उसको शुरू किया जाए, या जो तीसरी मीटिंग होनी है मुलाकात के हवाले से वो मीटिंग की जाए। अब जनाब अयाज सादिक साहब ने जब स्टेटमेंट दिया तो उसके ऊपर साहबजादा हामिद रजा साहब ने बड़ा क्लियरली इसके ऊपर एक ट्वीट करके और एक बयान जारी किया है। और उन्होंने ये कहा, ये तर्जुमान भी है मुज़ाकराती कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसके तर्जुमान भी हैं साहबजादा हामिद रजा। उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान की तरफ से आज स्पीकर अयाज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता करने की कोशिश की गई, मगर रब्ता कायम ना हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया मैसेज आगाह कर दिया गया है कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी एतवार 12 जनवरी या सोमवार 13 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे इजलास के लिए तैयार है। मुज़ाकराती यानी वो कह रहे हैं जी हम 12 तारीख को या 13 तारीख को, आप एतवार को कर लें आज के दिन में, या कल कर लें पीर वाले दिन में। तो जो अपोजिशन की कमेटी है वो तैयार है, बिल्कुल हम मुज़ाकरात करने के लिए रेडी है। तो ये बात गलत है कि हमने रब्ता नहीं किया। हमने रब्ता करके बता दिया, अयाज सादिक साहब ने रब्ता रिसीव नहीं किया, लेकिन हमने पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब हम, और ये पैगाम फिर मीडिया के जरिए से तो पहुंच ही गया ना, सब पूरा पाकिस्तान जानता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीकर ना जानते हो और पूरा पाकिस्तान जानता हो। ये स्पीकर अयाज सादिक है, ये काजी फायद ईसा नहीं है कि एक खबर का पूरे पाकिस्तान को पता होता था, बच्चा बच्चा जानता था, और अगले दिन बड़े ढीठों की तरह अदालत में बैठ के काजी फायद ईसा फरमा देते थे मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो मीडिया नहीं देखता। और जब कभी काम की बात होती थी, अपने मतलब की होती थी, तो वो बारीक सा थंबनेल भी उठा के पढ़ देते थे कि जनाब ये चीज़ तो ऐसे हुई है। तो मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी मीटिंग में अयाज सादिक की मौजूदगी में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान से आज़ादाना और तवील नशिस्त की मुलाकात की यकीन दहानी करवाई थी, जिसमें हुकूमती कमेटी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पूरी कौम को आगाह करें कि हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवा सकी। इमरान खान साहब सजा याफ्ता कैदी नहीं है, बल्कि उनकी हैसियत अंडर ट्रायल एक कैदी की है, जिन्हें रखा गया है जेल के अंदर, सुपीरियर क्लास कैदी की है। और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब का इस्तेहकाक है कि अंडर ट्रायल कैदी से मुलाकात आज़ादाना माहौल में प्राइवेसी के तहत करवाई जा सकती है। लिहाजा सिक्योरिटी इंतजाम करते हुए इमरान खान साहब से खुले माहौल में मुलाकात कानून के मुताबिक मुमकिन है। मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी मीटिंग के बाद अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया जी कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी आइंदा होने वाले मुज़ाकराती मीटिंग के अंदर अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में जमा करवा देगी। अब वो ये कहते हैं कि अगर ये तीसरी जो मीटिंग होने जा रही है, इसके नतीजे में इसके बाद अगर नहीं बनता जुडिशल कमीशन 9 मई के ऊपर और उसके अलावा 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसके ऊपर, तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। ये इमरान खान साहब के ऑर्डर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है।
अब हुकूमत डाल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, खासतौर पे इमरान खान साहब का जो एक ट्वीट आया उसको बहुत निशाना बनाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब ने कह दिया जी अर्दली, और जो आर्मी चीफ पे शहबाज शरीफ पे तनकीद की है या एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ने रगड़ा लगाया उसकी वजह से अब जी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मामला ये है मुज़ाकरात तो होते ही इख्तलाफ पे हैं, और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पहले कौन सी चादरें चढ़ रही हैं इस मुल्क के अंदर, पब्लिक को तो वो फेस नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि जाली फार्म 47 के ऊपर थोड़ी सी सीटों वालों को लाकर बैठा दिया गया है जोर जबरदस्ती, तो बेइज्जती तो आलमी सतह की पहले ही हो चुकी है। तो अब इससे ये सिर्फ एक बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एक रद्दमल भी दिया है। देखिए इमरान खान साहब के यही ट्वीट रहते हैं, ऐसे ही उनका एक मौक़िफ़ रहता है। वो जब से जेल गए हैं वो फ्रंट फुट पे है। अब किसी को चोट लगे तो वो शोर तो बचाएगा ना। अब कंटिन्यूसली इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म और फस्तायत हो रही है, इतना जबर भी कोई आदमी अगर सह जाए तो वो तो फिर उस आदमी पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि भाई ये जुल्म सहता ही जा रहा है, बोलता ही नहीं जुल्म के खिलाफ। तो इमरान खान साहब जो है वो जितना जुल्म उनके ऊपर होता है वो उसका रद्द-ए-अमल देते हैं, और रद्द-ए-अमल तभी रुकेगा ना जब अमल रुकेगा। अब यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाकायदा शेख वकास अकरम साहब ने इस पर स्टेटमेंट जारी किया कि ट्वीट का मामला नहीं है इमरान खान साहब की। ना ही इमरान खान साहब को बड़े डेस्परेट हैं कि हर सूरत में मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ना इमरान खान को बाहर जाने की जल्दी है। देखिए जिस आदमी को डर लग रहा हो या बाहर आने की जल्दी हो ना, उसका ट्विटर बंद हो जाता है, जैसे पीपल्स पार्टी के लोगों के हो जाते हैं, बयानात भी बंद हो जाते हैं, मुंह भी बंद हो जाते हैं, ट्विटर भी बंद हो जाते हैं। इसी तरह जैसे मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के बयानात बंद हो जाते हैं, उनके ट्विटर बंद हो जाते हैं लंबे लंबे अरसे के लिए। जिसको बाहर आने की जल्दी हो वो इस तरह की कुर्बानियां दे देता है। इमरान खान साहब डेस्परेट नहीं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, ना वो चाहते हैं फौरी तौर पे उनके मुज़ाकरात हों, फौरी तौर पे वो बाहर आए। तो इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि पूरा निज़ाम फंस गया है इमरान खान साहब के सब्र के आगे। तो पीटीआई ने कहा जी ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और राणा सनाउल्लाह साहब के बयानात भी तो देख लें, इन्होंने भी तो आग लगाई हुई है। तो बात ठीक है, जैसे ही मुज़ाकरात आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, आपने देखे मरियम नवाज साहब की एक्टिविटी शुरू करवा दी गई है और उनके मुंह से आग निकलती है, वो जहां पर भी जाती है। इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो चढ़ाइयां करती हैं, अटैक करती हैं, बड़े लंबे अरसे से चुप थी। लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है तो डेलिबरेटली हो रहा है ना। ख्वाजा आसिफ साहब को एकदम छोड़ दिया गया, जनाब जो दिल करता बोलो, भूली जा रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी सख्त बयानात दिए हैं। जब इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करते हैं तो आप सिर्फ इमरान खान के एक ट्वीट को ब्लेम नहीं कर सकते। हालांकि उनकी अपनी पार्टी में भी कुछ लोगों ने इस तरह की बात की, लेकिन एक्चुअली इमरान खान साहब के ट्वीट को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि दूसरी तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और मामला खराब किया जा रहा है। अच्छा, जैसे जैसे मुज़ाकरात वाली कहानी अपने इख्तिताम को ऐसा लगता है पहुंच रही है, मेरी भी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में वाकई कोई हल निकल आए और सारे लोग बैठकर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासत में रोल खत्म कर दें, तो ये तो सबसे बेहतरीन काम हो जाएगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने इसके साथ साथ अपना वार्म अप शुरू कर दिया। डीए खान में उन्होंने एक रैली निकाली है, एबटाबाद में उन्होंने रैली निकाली है, कुछ और जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली हैं, और वो दोबारा से मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेक कर रही है कि सानिया जो हुआ 26 नवंबर का इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ डी चौक में, उसके बाद कारकुनों का मोराल क्या है। तो ये नजर आ रहा है कि कारकुन एक्टिव हो रहे हैं और वो निकल रहे हैं। तो ग्रेजुअली दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जब भी कोई आपको बड़ा इवेंट करना होता है ना पॉलिटिकल, तो आपको बहुत सारे छोटे इवेंट मुख्तलिफ जगहों पे करने पड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये चीज बड़ी कमाल सीखी है, क्योंकि इमरान खान साहब के बगैर उनको निकलना होता है। अगर इमरान खान साहब हो तो वो तो एक दिन में अनाउंस करते हैं मैं फलां जगह पे जलसा कर रहा हूं, तो दुनिया वहां पहुंच जाती है। वो तो क्राउड पुलर है इमरान खान साहब, वो तो कर लेते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह चीज सीखी कि जब भी उन्होंने निकलना है, उन्होंने पहले शहरी सतह के ऊपर, टाउन्स की सतह के ऊपर, देहातों के अंदर वो रैलियां छोटे छोटे इवेंट करते हैं, करते करते एकदम मोमेंटम बना के मैदान में आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से काम शुरू कर दिया है।